वायुगढ़ का आकाश युद्ध। प्रकाश द्वार बंद होते ही आरव और उसके साथी एक बिल्कुल नए संसार में पहुंचे। उनके पैरों के नीचे धरती नहीं थी। चारों ओर बादलों का अथाह समुद्र फैला हुआ था। उस समुद्र के ऊपर सैकड़ों विशाल पर्वत हवा में तैर रहे थे। हर पर्वत को चमकते हुए प्रकाश पुल जोड़ रहे थे। कहीं विशाल जलप्रपात आकाश से नीचे गिर रहे थे, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले ही पानी धुंध बनकर फिर ऊपर लौट जाता। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, ये जगह जैसे किसी सपने से भी सुंदर है। दिव्य ऋषि बोले, यही है वायुगढ़ लोक। यहाँ हवा केवल चलती नहीं, ये निर्णय भी लेती है। अगर तुम्हारे मन में भय होगा तो हवा स्वयं तुम्हें नीचे धकेल देगी। इतने में दूर से युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। आरव ने सबसे ऊंचे पर्वत की ओर देखा। वहां एक विशाल उड़ता हुआ नगर था। उसके चारों ओर सुनहरी ढाल बनी हुई थी, लेकिन उस ढाल पर लगातार काले गोले टकरा रहे थे। वेलोरक्स की सेना हमला कर चुकी थी। हजारों उड़ते हुए सैनिक आकाश में लड़ रहे थे। विशाल काले ड्रैगन आग उगल रहे थे। उड़ते हुए युद्धपोत बिजली जैसे हथियार चला रहे थे। पूरा आकाश युद्धभूमि बन चुका था। अचानक एक घायल सैनिक उड़ते हुए उनके सामने गिरा। उसने मुश्किल से कहा, कृपया वायुगढ़ के राजा की रक्षा कीजिए। अगर राजमहल टूट गया तो पूरा लोक नीचे गिर जाएगा। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। आरव ने बिना देर किए कहा, हम दो दलों में बटेंगे। वीरांश और नीरजा, तुम नागरिकों की रक्षा करो। अनन्या, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। लूना और हिम ड्रैगन ऊपर से सेना को रोकेंगे। सभी ने तुरंत अपनी अपनी दिशा पकड़ ली। हिम ड्रैगन आकाश में इतनी ऊंचाई तक उड़ गया कि बादल उसके नीचे दिखाई देने लगे। उसने बर्फीली गर्जना की। सैकड़ों काले ड्रैगन बर्फ में जमकर नीचे गिरने लगे। उधर वीरांश अपनी अग्नि तलवार घुमाते हुए दुश्मनों की पूरी टुकड़ी के बीच पहुंच गया। उसकी हर चोट से आग का चक्र बन रहा था। नीरजा ने हवा में जल की विशाल ढाल बना दी। उस ढाल के पीछे छिपे सैकड़ों नागरिक सुरक्षित निकलने लगे। इधर आरव और अनन्या तेजी से राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने हवा का एक विशाल भंवर बन गया। भंवर के बीच एक वृद्ध योद्धा दिखाई दिया। उसके सफेद पंख थे। उसकी दाढ़ी कमर तक पहुंच रही थी। हाथ में उसने नीले प्रकाश का भाला पकड़ रखा था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं हूँ वायुगढ़ का संरक्षक एरोस। आरव ने कहा, हम आपकी सहायता करने आए हैं। एरोस ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो पहले ये सिद्ध करो कि तुम साहस का अर्थ जानते हो। अचानक उसने अपना भाला आकाश में उठाया। पूरे आकाश का रंग बदल गया। आरव ने देखा, उसके पैरों के नीचे का प्रकाश पुल गायब हो गया। अब उसके सामने केवल गहरी खाई थी। उस खाई का कोई अंत दिखाई नहीं देता था। एरोस बोला, पांचवी अनंत चाबी, साहस चाबी उसी को मिलेगी जो विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाए। अनन्या ने नीचे देखा, वहां केवल अनंत अंधकार था। दिव्य ऋषि ने धीरे से कहा, ये वास्तविक परीक्षा है। अगर आरव के मन में जरा सा भी संदेह आया तो वह इस खाई में हमेशा के लिए खो जाएगा। उसी समय दूर युद्धभूमि से वेलोरक्स की हंसी गूंजी। आरव, अगर तुमने छलांग लगाए तो मर जाओगे, अगर नहीं लगाए तो मैं पांचवी चाबी ले जाऊंगा। पूरा वायुगढ़ शांत हो गया। लाखों आंखें अब केवल आरव को देख रही थीं। आरव ने अपनी तलवार म्यान में रख दी। उसने अनन्या की ओर देखा। अनन्या मुस्कुराए और बोली, सच्चा साहस डर का न होना नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने बिना नीचे देखे उस अथाह खाई में पहला कदम बढ़ा दिया। उसी क्षण पूरे वायुगढ़ में सुनहरी बिजली चमक उठी। लेकिन आरव के पैर के नीचे वास्तव में जमीन बनी, या वह सचमुच खाई में गिर गया, यह कोई नहीं देख पाया। साहस का पुल। पूरा वायुगढ़ एक पल के लिए शांत हो गया। आरव ने खाई में पहला कदम रखा और अगले ही क्षण उसका शरीर नीचे गिरने लगा। अनन्या की चीख निकल गई। आरव, वेलोरक्स जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा था, साहस और मूर्खता में बहुत कम अंतर होता है। लेकिन तभी खाई के भीतर से एक सुनहरी किरण उठी। उस किरण ने आरव को अपने प्रकाश में ढक लिया। अचानक उसके पैरों के नीचे एक पारदर्शी पुल बनने लगा। वह पुल पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब वह हर कदम के साथ स्वयं बन रहा था। दिव्य ऋषि मुस्कुराए, यही है विश्वास का पुल। ये केवल उसी के लिए बनता है जो भय से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ता है। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ पुल और लंबा होता गया। उधर वेलोरक्स ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को आदेश दिया, उसे रोक दो। 10 काले योद्धा बिजली की गति से आरव की ओर उड़ पड़े। अनन्या ने तुरंत अपना सूर्य धनुष उठाया। उसने लगातार प्रकाश बाण छोड़े।
हर बाण एक शत्रु को रोक रहा था, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वीरांश और नीरजा भी युद्ध करते हुए पुल की ओर बढ़ने लगे। हिम ड्रैगन ने आकाश से बर्फ का तूफान बरसाया। पूरा युद्ध क्षेत्र सफेद बर्फ से ढक गया। इसी बीच आरव पुल के अंतिम छोर पर पहुंच गया। वहां हवा में एक विशाल नीला क्रिस्टल तैर रहा था। उसके भीतर 5वीं अनंत चाबी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, क्रिस्टल के सामने एक छोटी सी बालिका प्रकट हुई। उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। उसके सफेद पंख थे और आंखों में नीली चमक। वह मुस्कुराकर बोली, मैं हूँ आशा, वायुगढ़ की अंतिम आत्मा। आरव ने पूछा, क्या तुम 5वीं चाबी की रक्षक हो? बालिका ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन चाबी पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आरव शांत खड़ा रहा। बालिका ने पूछा, अगर तुम्हें चुनना पड़े, एक तरफ 5वीं अनंत चाबी हो और दूसरी तरफ तुम्हारे सभी साथी संकट में हो, तो तुम किसे बचाओगे? वेलोरक्स दूर से ये सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब यह अवश्य चाबी चुनेगा। आरव ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं अपने साथियों को बचाऊंगा। बालिका ने पूछा, तो फिर चाबी? आरव मुस्कुराया, चाबी फिर कभी मिल सकती है, लेकिन अपने लोगों का विश्वास खो दिया तो मैं कभी सच्चा सम्राट नहीं बन पाऊंगा। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। फिर बालिका की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराए, यही सही उत्तर था। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाए, नीला क्रिस्टल धीरे धीरे टूटने लगा। उसके भीतर से एक चमचमाती हुई 5वीं अनंत चाबी, साहस चाबी, बाहर निकली। वह उड़ते हुए सीधे आरव की हथेली में आ गई। उसी क्षण 5 चाबियां एक साथ चमक उठीं। उनकी संयुक्त शक्ति से पूरे वायुगढ़ के चारों ओर एक विशाल सुनहरी ढाल बन गई। वेलोरक्स की पूरी सेना उस ढाल से टकराकर पीछे फेंक दी गई। वेलोरक्स ने पहली बार क्रोध से अपनी तलवार जमीन पर दे मारी। अब बहुत हो गया। उसने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, हे शून्य सम्राट, मुझे आपकी विनाश शक्ति प्रदान कीजिए। आकाश अचानक काला पड़ गया। बादलों के बीच एक विशाल लाल दरार खुली। उस दरार से जो शक्ति उतरने लगी, उसे देखकर दिव्य ऋषि के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आरव, अगर वेलोरक्स ने ये शक्ति प्राप्त कर ली, तो 5 चाबियां भी उसे रोक नहीं पाएंगी। विनाश शक्ति का अवतरण। आकाश में खुली लाल दरार लगातार बड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से काली और लाल बिजली एक साथ गिर रही थी। पूरा वायुगढ़ कांप उठा। वेलोरक्स दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसका शरीर उस भयावह ऊर्जा को अपने भीतर समेटने लगा। उसके काले कवच पर लाल दरारें चमकने लगीं। उसकी आंखें पूरी तरह अग्नि जैसी लाल हो गईं। वह जोर से गरजा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक ही पल में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी तलवार से निकलती ऊर्जा ने हवा में तैरते 3 पर्वतों को बीच से काट दिया। विशाल चट्टानें नीचे गिरने लगीं। वायुगढ़ के नागरिक भयभीत होकर भागने लगे। अनन्या ने तुरंत सूर्य धनुष उठाया। उसने प्रकाश के 100 से अधिक बाण छोड़े, लेकिन वे सभी वेलोरक्स के चारों ओर बने लाल कवच से टकराकर टूट गए। वीरांश ने अग्नि का महाचक्र बनाया। नीरजा ने जल का प्रचंड तूफान उठाया। हिम ड्रैगन ने अपनी सबसे शक्तिशाली हिम श्वास छोड़ी, लेकिन वेलोरक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मुस्कुराया, अब तुम समझ गए शून्य सम्राट की शक्ति कैसी होती है। इतना कहकर उसने अपनी तलवार घुमाई। एक लाल ऊर्जा तरंग बिजली की गति से आरव की ओर बढ़ी। आरव ने 5 अनंत चाबियां अपनी तलवार के सामने रख दी। स्मृति, काल, सत्य, आशा और साहस। 5 चाबियां एक साथ चमक उठीं। उनसे निकली सुनहरी रोशनी ने एक दिव्य ढाल बना दी। धाम, दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा आकाश सफेद प्रकाश से भर गया। टक्कर की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि युद्ध कुछ क्षणों के लिए रुक गया। जब प्रकाश कम हुआ, तो सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आरव अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके सिर का सुनहरा मुकुट और अधिक चमकने लगा था। उसके पीछे 5 विशाल प्रकाश पंख फैल चुके थे। उसकी तलवार पर 5 चाबियों के चिन्ह चमक रहे थे। दिव्य ऋषि विस्मय से बोले, यह है पंचदीप सम्राट रूप। ये रूप हजारों वर्षों बाद फिर प्रकट हुआ है। आरव ने अपनी आंखें खोली। अब उनमें भय नहीं था, केवल शांत आत्मविश्वास था। वेलोरक्स ने पहली बार एक कदम पीछे हटाया। यह असंभव है, तुमने केवल 5 चाबियां पाई हैं, फिर भी ये रूप कैसे? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति केवल चाबियों से नहीं मिलती, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यही उसकी असली ताकत है। ये सुनते ही 5 चाबियां और तेज चमकने लगीं। लेकिन तभी आरव के मुकुट में एक छोटी सी दरार पड़ गई। दिव्य ऋषि चौंक उठे, नहीं, पंचदीप सम्राट रूप अभी अधूरा है। अगर यह अधिक देर तक सक्रिय रहा,
तो इसकी शक्ति स्वयं आरव के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगेगी। वेलोरक्स के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आए। तो मैं बस इंतजार करूंगा, या तो तुम मेरी तलवार से हारोगे या अपनी ही शक्ति से। आकाश में फिर बिजली गरजी। दोनों महायोद्धा आमने सामने खड़े थे, और अब उनके बीच होने वाला अगला युद्ध पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में दर्ज होने वाला था। सम्राटों का द्वंद्व। वायुगढ़ का आकाश दो भागों में बढ़ चुका था। एक ओर पांचों अनंत चाबियों की सुनहरी आभा थी, दूसरी ओर वेलोरक्स की लाल और काली विनाश शक्ति। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सामान्य सैनिक सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। दिव्य ऋषि ने सबको पीछे हटने का संकेत दिया। ये युद्ध अब केवल दो योद्धाओं का नहीं, दो विचारों का है। आरव ने अपनी तलवार सीधी की, वेलोरक्स ने अपनी काली तलवार घुमाई। अगले ही क्षण दोनों बिजली की गति से एक दूसरे की ओर दौड़े। धाम! पहली टक्कर से पूरे वायुगढ़ में गूंज फैल गई। हवा में तैरते कई छोटे द्वीप हिलने लगे। वेलोरक्स ने लगातार 10 वार किए। आरव ने पांचों चाबियों की शक्ति से एक एक वार रोक लिया। फिर उसने तेजी से पलटवार किया। उसकी तलवार से निकली सुनहरी किरण सीधे वेलोरक्स के कवच से टकराए। पहली बार वेलोरक्स के कवच पर एक दरार दिखाई दी। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीमे से हंसा। अच्छा, अब तुम सचमुच मेरे योग्य प्रतिद्वंद्वी बन गए हो। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। लाल दरार फिर चमकी। इस बार उससे एक विशाल काला भाला नीचे उतरा। वह साधारण हथियार नहीं था। दिव्य ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया। यह विनाश भाला। किंवदंती है कि इससे घायल हुई कोई भी वस्तु धीरे धीरे शून्य में बदल जाती है। वेलोरक्स ने भाला पकड़ लिया। उसके चारों ओर की हवा तक काली पड़ने लगी। अनन्या चिंतित होकर बोली, आरव, सावधान। वेलोरक्स ने पूरी शक्ति से भाला फेंका। भाला सीधा आरव के हृदय की ओर बढ़ा। आरव ने उसे रोकने के लिए तलवार आगे की। टनन! क्षणभर के लिए समय जैसे रुक गया। फिर भाले की नोक तलवार को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। आरव ने पूरी शक्ति लगा दी। पांचों चाबियां तेजी से चमकने लगीं। अचानक साहस चाबी से एक नई सुनहरी ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा ने भाले की दिशा बदल दी। भाला आरव के कंधे को छूता हुआ निकल गया। जहां भाला लगा वहां काला निशान बन गया। आरव ने दर्द से दांत भींच लिए। दिव्य ऋषि घबरा उठे। यह अच्छा नहीं हुआ। विनाश भाले का घाव सामान्य नहीं होता। ये धीरे धीरे शरीर की दिव्य ऊर्जा को नष्ट करता है। वेलोरक्स मुस्कुराया, अब तुम्हारी हार निश्चित है। लेकिन तभी आरव के कंधे पर बने काले निशान से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वेलोरक्स चौंक गया। ये कैसे संभव है? आरव भी आश्चर्यचकित था। उसी समय उसके मुकुट के भीतर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। 5 चाबियां जाग चुकी हैं। अब छठी चाबी तुम्हें पुकार रही है। आकाश में एक नया चिन्ह उभर आया। एक विशाल कमल जो आग की लपटों के बीच खिल रहा था। दिव्य ऋषि ने उसे देखते ही कहा, यह है अग्निकमल लोक, वहीं छिपी है करुणा चाबी। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, करुणा? अग्नि के लोक में? दिव्य ऋषि मुस्कुराए। कभी कभी सबसे प्रचंड अग्नि सबसे कोमल हृदय की रक्षा करती है। उसी क्षण वेलोरक्स ने अपनी तलवार फिर उठाई। उसकी आंखों में पहले से भी अधिक क्रोध था। तुम अग्निकमल लोक तक नहीं पहुंचोगे। और उसने अपनी पूरी सेना को अंतिम आक्रमण का आदेश दे दिया। आकाश एक बार फिर युद्ध की गर्जना से भर उठा। वेलोरक्स का पतन। वायुगढ़ का आकाश अंतिम युद्ध की ज्वाला से दहक रहा था। वेलोरक्स ने अपनी पूरी सेना को एक साथ आक्रमण का आदेश दिया। हजारों काले सैनिक चारों दिशाओं से आरव की ओर टूट पड़े। अनन्या ने प्रकाश के बाणों की वर्षा कर दी। वीरांश की अग्नि तलवार से अग्नि चक्र उठने लगे। नीरजा ने आकाश में जल का विशाल भंवर बना दिया। लूना ने चंद्र प्रकाश से घायल सैनिकों की रक्षा की। हिम ड्रैगन ने अपनी बर्फीली गर्जना से दुश्मन के कई युद्धपोत जमा दिए। फिर भी वेलोरक्स लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, आरव। उसने गरज कर कहा, जब तक तुम जीवित हो शून्य सम्राट की विजय अधूरी है। आरव ने गहरी सांस ली। उसके कंधे का काला घाव अब भी जल रहा था, लेकिन उसने दर्द को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उसने पांचों अनंत चाबियां आकाश की ओर उठा दी। स्मृति, काल, सत्य, आशा और साहस। पांचों चाबियों से 5 अलग अलग किरणें निकली। वे एक दूसरे में मिलकर एक विशाल सुनहरा मंडल बन गईं। दिव्य ऋषि विस्मित होकर बोले, यह है संतुलन मंडल। केवल वही इसे बना सकता है जो शक्ति और करुणा दोनों का सम्मान करता हो। आरव ने अपनी तलवार उस मंडल के केंद्र में रखी। तलवार तेज प्रकाश से भर गई। उसने वेलोरक्स की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रकाश की एक किरण बची है तो उसे स्वयं चुनो।
वेलोरक्स कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह शून्य सम्राट का सबसे विश्वसनीय रक्षक था, जब उसका उद्देश्य लोगों की रक्षा करना था। लेकिन अगले ही पल शून्य चेतना की आवाज उसके मन में गूंजी, दया कमजोरी है। वेलोरक्स ने दर्द से सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ। उसके भीतर संघर्ष शुरू हो गया। आरव ने यह अवसर देखा। उसने हमला नहीं किया, वह धीरे धीरे वेलोरक्स के पास पहुंचा। उसने अपनी तलवार की नोक वेलोरक्स के हृदय पर नहीं, बल्कि उसके कंधे पर रखी। संतुलन मंडल की सुनहरी ऊर्जा तलवार से होकर वेलोरक्स के शरीर में प्रवेश करने लगी। काली ऊर्जा चीखने लगी। वेलोरक्स दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों बाद उसकी लाल आंखें फिर से अपनी मूल सुनहरी चमक में बदलने लगीं। उसने कांपते हुए कहा, मैंने इतने वर्षों तक क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शून्य चेतना की काली शक्ति उसके शरीर से धुएं के रूप में निकलकर आकाश में विलीन हो गई। वेलोरक्स ने अपनी काली तलवार जमीन पर रख दी। वह आरव के सामने झुक गया। आज तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे मुक्त किया है। पूरा वायुगढ़ जयकारों से गूंज उठा। दुश्मन सेना ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए। अनन्या मुस्कुराए। वीरांश ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाए। नीरजा की आंखों में राहत थी। लेकिन तभी आकाश अचानक फिर से अंधकार में हो गया। एक विशाल काली आंख बादलों के बीच खुली। उससे शून्य चेतना की गर्जना सुनाई दी। वेलोरक्स, तुमने मुझे धोखा दिया। एक काली बिजली आकाश से गिरी। वेलोरक्स ने तुरंत आरव को पीछे धकेल दिया। बिजली सीधे उसी पर गिरी। प्रकाश शांत होने पर वेलोरक्स गंभीर रूप से घायल जमीन पर पड़ा था।